ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस इन 400 BC एटम्स के इस आइडिया के संग आए कि ये फंडामेंटल होती हैं, इनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सॉलिड पीसेस ऑफ मैटर होती हैं। लेकिन फिर 2300 साल बाद इन 1897 जे थॉमसन भैया ने एक उससे भी छोटी चीज़ की डिस्कवरी कर दी, हमारे इलेक्ट्रॉन की। फिर 1912 में हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड भैया ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, और न्यूक्लियस के अंदर फिर पाया गया कि उससे भी छोटी चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग कई सालों तक इन्हीं सबको फंडामेंटल मान के चलते रहे 1960s तक, और फिर हमें पता चला कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इनसे भी फंडामेंटल छोटी चीज़ों से बने हुए हैं, क्वार्क से, जो कि दो तरीके के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और आज हम जितनी भी चीज़ें अपने अराउंड में देख रहे हैं, आप, मैं, आपका फ़ोन, हमारा बेड, हमारा किचन, ये सब कुछ, ये घास, सब कुछ इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। यही फंडामेंटल है, एटलीस्ट हमें यही सिखाया गया है कि यही फंडामेंटल है। लेकिन जिस थ्योरी की आज हम बात करने वाले हैं, उस थ्योरी के हिसाब से ये सब हमें गलत पढ़ाया गया है, और ये फिजिसिस्ट लोग कई सालों से इस बातों को जान रहे हैं। ये पार्टिकल्स फंडामेंटल नहीं है, और इस थ्योरी के हिसाब से तो पार्टिकल्स ही नहीं है, हमारा नेचर फील्ड से मिलके बना है। रियलिटी इज फंडामेंटली मैनी डिफरेंट फील्ड्स, और ये चीज़ें जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, ये सिर्फ इन फील्ड्स में वेव्स हैं और कुछ नहीं। और मैं इन सब घास वाली फील्ड्स की बात नहीं कर रहा। तो ये फील्ड्स क्या है, और ये नेचर की रियलिटी को कैसे बताती हैं? ये पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट और पार्टिकल्स का फंडामेंटल होना हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ये सब फंडामेंटल नहीं है। हमारा यूनिवर्स इन सब चीज़ों से नहीं बना हुआ। द पार्टिकल्स आर फ्रिक्शन, they are just convenient representation that are not really the best understanding of the universe today. हमारे यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर पार्टिकल्स नहीं, फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होती हैं जिनको हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसमें डिस्टर्बेंस लाया जा सकता है। ये फील्ड्स वाइब्रेट कर सकती हैं और एक्साइटेशन को एक्सपीरियंस कर सकती हैं, जैसा हमने कई बार पानी में देखा होगा। लेकिन एग्जैक्टली ये फील्ड्स क्या होती हैं मैथमेटिकली? A field is something that takes a value at every point in space. ये सब किसी भी चीज़ से नहीं बनी होती हैं other than that form a strictly physicist point of view. इसको इस तरीके से सोचिए, अगर आपके रूम में कोई एक फायर प्लेस है, तो आपके रूम का जो टेम्परेचर होगा हर एक पॉइंट पर, उसकी एक वैल्यू होगी अलग अलग। दिस वुड बी अ फील्ड ऑफ टेम्परेचर। दिस इज अ रिजेम्बलेंस टू यूनिवर्सेस फंडामेंटल फील्ड। और ये फील्ड्स नेचर में हर तरफ है, हर जगह, आप लोग इनसे बच नहीं सकते। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मेटल बॉक्स लें और उसमें सब कुछ निकाल दें, सारी गैसेस, सारे एटम्स, सारे फोटॉन्स, तो क्या बचेगा वो बॉक्स में? अगर हम लोग सोचे तो वैक्यूम, जो वहाँ बचेगा उसको वैक्यूम सोचेंगे, लाइक द वैक्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस। बट इन फैक्ट दिस वैक्यूम इज अलाइव विद फील्ड्स, और वो सब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्वांटम फील्ड्स कैन नॉट सिट स्टिल। इंस्टेड ये सब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहे होते हैं ओवर टाइम। ये कंप्यूटर सिमुलेशन है हमारे एम्प्टी स्पेस का। ये सब बबल्स को जो आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब डिस्टर्बेंस है हमारे एम्प्टी स्पेस के। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इन दिस एम्प्टीनेस। ये पार्टिकल्स सिर्फ एक्साइटेशन होती हैं इन फील्ड्स में, जो कि फैल जाती हैं पूरे स्पेस में। आपके अराउंड में जितना भी ये पूरी दुनिया है, ये सब के सब जिन पार्टिकल्स से बनी है, वो सब के सब एक्साइटेशंस हैं बस इन फील्ड्स में। इनफैक्ट जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो बस इन 4 फील्ड्स में एक्साइटेशन है। 4 फील्ड्स में से सबसे पहला हमारे फोटॉन्स या फिर लाइट का है। ये वाइब्रेशन होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन्स, ये वाइब्रेशन होती है हमारे इलेक्ट्रॉन फील्ड में। अप एंड डाउन क्वार्क, जिनसे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनती है, ये वाइब्रेशन होती है हमारी अप क्वार्क फील्ड में एंड डाउन क्वार्क फील्ड में रिस्पेक्टिवली। अमेजिंगली जो कुछ भी हमारे अराउंड में है, ये फ़ोन, ये डेस्क, फूल पत्ते, हमारे पेड़ वेड़, अर्थ आपके नीचे की, सब कुछ इन्हीं 4 फील्ड से मिलके बनी हुई है। बट दे आर मोर देन जस्ट दीज 4 फील्ड्स। इनफैक्ट वो सब कुछ जिनको हम एज अ पार्टिकल रिफर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में, जो कि बेस्ट थ्योरी है हमारे पास अब तक की, तो वो सब भी एक्साइटेशंस या फिर वाइब्रेशन होंगी अपनी खुद की फील्ड में।
फिर तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स हो जाएंगी 17, इंक्लूडिंग हिग्स फील्ड। नोट दैट स्पेस टाइम इटसेल्फ इज थॉट टू बी अ फील्ड, लेकिन ये हमारी इस थ्योरी के साथ काम नहीं कर पाती। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस थ्योरी की बात कर रहा हूँ। इस थ्योरी का नाम है द क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्योंकि ये फील्ड्स में हमारे यूनिवर्स को देखती है। लेकिन अगर स्पेस टाइम को भी ले लिया जाए तो टोटल 18 फील्ड्स हो जाएंगे। ये सारे सो कॉल्ड पार्टिकल्स बस वेव्स हैं। और जब मैं वेव्स कहता हूँ तो मैं ये ओशन वाले वेव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। द 2D मॉडल आर जस्ट अ विजुअल एड, लेकिन जो वेव्स होंगी वो हमारी 3 डायमेंशनल होंगी। क्या आप इन फील्ड्स को देख सकते हैं? नॉट रियली, लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं बाय पुटिंग अ मैग्नेट टुगेदर विद सम मेटल फिलिंग। और जो लाइंस आपको दिखेंगी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो कि चेंज हो रही होंगी हमारे मेटल की वजह से। हम लोग एक और एग्जांपल समझ सकते हैं इन फील्ड्स को। इमेजिन करिए हमारे यूनिवर्स के पूरे वॉल्यूम को बीइंग फिल्ड विद वाटर। मान लीजिए एज इफ वी वर लिविंग इन एन ओशियन। अब मान लीजिए पानी की जगह ये ओशियन अलग अलग तरह के फ्लूइड से बना हुआ है, 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड, और ये सारे फ्लूइड्स अलग अलग कलर्स के हैं। ये सोचने में अमेजिंग के साथ साथ वियर्ड सा भी लग रहा होगा, लेकिन ये समवॉट सिमिलर है हमारा यूनिवर्स कैसा लगेगा। लेकिन बस हम इन फील्ड्स को देख नहीं पाएंगे। लेकिन व्हाई इज दिस थ्योरी बेटर देन द आइडिया ऑफ पार्टिकल्स? द की थिंग जो कि ये फील्ड्स एलिमिनेट करती हैं वो है आइडिया ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस की। फॉर एग्जाम्पल न्यूटनियन ग्रेविटी के हिसाब से आपको मानना पड़ता है कि सन की ग्रेविटी समहाउ अफेक्ट करती है अर्थ को, जो कि 120 मिलियन किलोमीटर्स अवे है हमसे। तो कैसे कोई चीज हमें अफेक्ट कर सकती है हमें बिना छुए, वो भी इतनी दूरी से? दिस इज अ एक्शन एट डिस्टेंस। इवन न्यूटन को खुद ये एक्शन एट अ डिस्टेंस रिडिकुलस लगी थी। He said, "It is inconceivable that inanimate brute matter should, without the mediation of something else which is not material, operate upon and affect other matter without mutual contact." फिर कई सालों बाद आइंस्टाइन सर की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने एलिमिनेट किया हमारे आइडिया ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस को बाय रिप्लेसिंग द स्पेस विद समथिंग कॉल्ड स्पेस टाइम, जो कि एक फील्ड है जो कि पूरी रियलिटी में फैली हुई है, और जिसने मैथमेटिकली दिखाया जो ग्रेविटी है वो इस स्पेस की फील्ड की बेंड होने की वजह से है। जो कुछ भी कहीं पर किसी भी पार्टिकल के साथ इन स्पेस में होता है इज गवर्न्ड बाय द व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड नियर द पार्टिकल। अगर किसी चीज को प्रोपगेट करना है ओवर अ डिस्टेंस तो उन्हें अपनी फील्ड को लोकली अफेक्ट करना होगा एट दैट डिस्टेंट पॉइंट। ये सिमिलर है उस वेव की तरह जो कि हम पानी में देखते हैं जब हम किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं। ये फील्ड्स हमें ये पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये भी बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक न्यूट्रॉन डीके होता है हमारे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में, तो ये कैसे होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे छुपा होता है उसमें? ये आता कहाँ से है? इन फील्ड्स के पास प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन गिव देयर वाइब्रेशन और एनर्जी अवे इफ यू स्ट्राइक द फील्ड हार्ड इनफ। ये बाकी दूसरी फील्ड्स को भी अफेक्ट करेंगी। सो इस डीके में जो एनर्जी होगी हमारे क्वार्क फील्ड की, हमारे न्यूट्रॉन की, वो ट्रांसफर हो जाएगी हमारे क्वार्क फील्ड ऑफ द प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन फील्ड में भी और एंटी न्यूट्रिनो फील्ड में भी। इन एडिशन, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स आर द एक्साइटेशन इन द सेम फील्ड। वो बस इक्वल एंड अपोजिट एक्साइटेशंस हैं इन फील्ड्स में। हम इनको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे को इनहाइलेट कर लेती हैं। आप और मैं इन फील्ड से हर दिन अफेक्ट होते हैं। जैसे कि जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं तब आप फील्ड्स में एक्साइटेशन डाल रहे होते हैं, जो कि अफेक्ट करता है उस पर्सन के सेल फोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को जिसको आप कॉल किए हैं। दिस इज एक्शन एट अ डिस्टेंस इन प्रैक्टिस, एक्सेप्ट इट्स नॉट एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि आपका जो सेल फोन होगा वो क्रिएट करेगा एक्साइटेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि ट्रेवल करेगी आपसे सेल फोन टावर और सेल फोन टावर से आपके उस दोस्त के फोन पर जिसको आपने कॉल किया है। बट देयर अपीयर्स अ डिलेमा हियर, जो कि हमने स्कूलों में सीखा है और मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा। एज मैंने क्वांटम मैकेनिक्स को बताया है कि इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट थिंग्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वांटम। लेकिन फील्ड्स तो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, ये डिस्क्रीट नहीं होती।
सो देयर अपीयर्स टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, जो कि पार्टिकल्स के डिस्क्रीट होने के आइडिया से जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स से प्रेजेंट करते हैं तब, और द कॉन्टिन्यूअस नेचर ऑफ फील्ड के बीच में है। सो हाउ आर दीज टू आइडियाज रिकनसाइल्ड? इस फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के कंबाइन होने को हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, या फिर QFT। सो एसेंशियली इन फील्ड्स की सारी एक्साइटेशन जो कि होती है सिर्फ एनर्जी के चंक्स में होती है। जो वेव की एनर्जी होती है वो पार्टिकल के मास से डिटरमाइंड होती है। बट व्हाट इज अ मास? ये बस वो एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल को चाहिए होती है अपनी फील्ड में वाइब्रेट करने के लिए। एनर्जी, अगर आपको याद आया होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू मास यूजिंग आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E = mc²। ये फील्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी नहीं लेंगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगी। Once you tap the field hard enough, however the particle is created, और ये discrete unit of energy जो कि ये field accept कर सकती है is what we call the rest mass energy of the particle। और fields में ये वो fundamental amount of energy होती है जो कि must होती है कि field में add हो ताकि एक particle create हो पाए। So for example, एक इलेक्ट्रॉन तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन फील्ड को एक्साइट किया जाता है बाय 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि हमारा मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इससे कम एनर्जी देंगे, मान लेते हैं 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो कोई भी पार्टिकल क्रिएट नहीं होगा। या फिर अगर आप 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी दे देते हैं, तब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। दिस वर्क्स फॉर ऑल द पार्टिकल्स। All the electrons in your body and my body are waves in the same underlying field। और ये fields ही fundamental हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और मेरे और आपके रूम में प्रेजेंट अप क्वार्क फील्ड एंड डाउन क्वार्क फील्ड भी, और वो सारे एटम्स जिनसे आपकी बॉडी बनी है, जो कि खुद पार्टिकल से बने हैं, जो कि केवल रिपल्स हैं इन फील्ड्स में, ये सेम है जो कि आप फील करते हैं, जो मैं फील करता हूँ, या फिर कोई भी इस धरती पे फील करता है। इनफैक्ट इट्स सेम field that all the other planets and the sun are in। तो बेसिकली हम बने हुए हैं इन रिपल से, जो कि सेम इन 3 फील्ड्स में हर जगह यूनिवर्स में है या होती हैं। अभी तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है फिर मेरे रिपल्स आपके रिपल से कम्युनिकेट कर सके, बट इट्स वन कॉन्टिन्यूअस फील्ड और सब कुछ उससे कनेक्टेड है। फील्ड्स हमें सब कुछ नहीं बताती हैं वैसे, जैसे कि ये हमें नहीं बताती है कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, बिग बैंग कैसे हुआ था, और मैटर ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू एंटी मैटर हमारे यूनिवर्स में। तो अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है इस थ्योरी पर। नाउ हाउ आर द वेव्स इन द फील्ड रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी वेव ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है एक पोजीशन और एक वेलोसिटी के साथ, तब ये गलत होता है। इसलिए नहीं कि हम पोजीशन और वेलोसिटी मेजर ही नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। ऑल देयर इज अ वेव फंक्शन, जो कि स्पेस में थ्रू आउटली फैला हुआ है, जो कि हमें बताता है कि पोजीशन और वेलोसिटी की क्या हो सकती है इफ़ वी चूज टू मेजर इट। सो फॉर एग्जाम्पल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की शेप होती है वो वेव फंक्शन होती है हमारे फोटॉन्स की। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है वो हमारी वेव फंक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सो फोर्थ। द वेव फंक्शन इज व्हाट रियली एग्जिस्ट्स। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तब हम उसकी वेव फंक्शन नहीं देखते, क्योंकि उसकी वेव फंक्शन तब कोलैप्स कर चुकी होती है एक डिस्क्रीट वैल्यू में, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फील्ड्स कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट और मॉड्यूलेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको मेजर करते हो वो इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में रिजॉल्व हो जाते हैं, जिनको पार्टिकल्स बुलाया जाता है। सो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि फंडामेंटली रियलिटी डिफरेंट है जब आप उसको मेजर करते हैं तब, वर्सेस जब आप उसको मेजर नहीं कर रहे होते हैं। यूनिवर्स का हर पार्टिकल एक टाइनी रिपल है इन द अंडरलाइंग फील्ड which is modulated into a particle by the machinery of quantum mechanics, जो हमने अभी देखा। The quantum fields vibrating at every location in the space and throughout the time, ये सब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है नेचर के। सो ये सबसे पुराना क्वेश्चन कि लाइट पार्टिकल है या वेव, का आंसर हम लोग दे सकते हैं एज कि वो वेव है,
and a particle is just what manifests when we measure it. So who discovered the field? So it should be noted that कि माइकल फैराडे इस आइडिया के साथ आए थे और इस वर्ड फील्ड का उन्होंने यूज़ किया था अपनी नोटबुक में इन 1845। क्या फील्ड्स असली चीज़ें हैं या फिर ये बस मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं बस? हालांकि ये फील्ड्स उन सब्सटेंसेस में से नहीं बनी हुई है जिनको फिजिसिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी फील्ड्स को रियल कंसीडर किया जाता है एज अ फिजिकल स्टफ। दिस इज बिकॉज दे एग्जिस्ट इन स्पेस एंड हैव एनर्जी। इन एडिशन उनकी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। चलिए फिर से अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर दिस फील्ड्स फंडामेंटल? Well, I think it's the fundamental in the sense that it is the limit of our understanding. लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फील्ड्स बस अप्रोक्सीमेशन और डीपर लेवल ऑफ रियलिटी के, क्योंकि अल्टीमेटली कोई एक फंडामेंटल रीजन होना चाहिए कि इन फील्ड्स की प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है जैसी है, और क्यों इलेक्ट्रॉन फील्ड को मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों ये मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करती है? अनलाइक मैनी फिजिसिस्ट आई थिंक हम लोग सब पता कर लेंगे, बस हमें सही क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं होप करता हूँ कि क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझने में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। थोड़ी सी तो आई होगी, थोड़ी सी तो। टिल देन, टाटा बाय बाय।